मुझे देख के इतनी हैरान क्यों हो गई? मैंने नहीं सोचा था कि दोबारा कभी तुमसे मिलूंगी। तुम्हारी माँ के देहांत पे नहीं आ सकी उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आज सारा जरूरी काम छोड़ के उनके चौथे पे आई हूँ। वो बहुत दिनों पहले की बात है, जब हम लोग कोलीग्स थे। अब तुम बहुत बड़े घर की बहू हो। तुम्हारा मुझ गरीब के घर आना मुझे काफी हैरान कर दिया तुमने। तुम मेरी सहेली थी और हो, इसमें अमीरी गरीबी का क्या काम? ये तुम्हारा बड़प्पन है लोला। माँ के गुजरने के बाद तुम्हें तो बहुत अकेला लग रहा होगा ना? बहुत। एक माई तो थी मेरी जिंदगी में, वही मेरी हिम्मत थी और वही मेरा सहारा। मेरे होते हुए अपने आप को अकेला या बेसहारा कभी मत समझना। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। आफ्टर ऑल हम दोनों बुरे दिन के साथी हैं। तुम्हारे बुरे दिन तो अब खत्म हो गए लोला, मेरे पता नहीं कब होंगे। समझो कि तुम्हारे भी खत्म। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जॉब का ऑफर लाई हूँ। मेरे ससुर करण खन्ना के हेड ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी। सच? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वही लोला हो। मैं तो वही लोला हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, जाहिर है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम वही लोला हो। तो तुम्हें मंजूर है? काम क्या करना होगा? फिलहाल तो मैनेजर की ड्यूटीज निभानी होंगी और धीरे धीरे मेरे लिए इन्फॉर्मर का काम करना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती नताशा। दादाजी को एक स्माइल दे दे। देख आशु, एक स्माइल दे दे, एक स्माइल दे दे, एक स्माइल दे दे। हाँ पापा, ये बिल्स इंटरकॉन्टिनेंटल के जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनका एक रफ एस्टिमेट आया है। आपको ऐसे मैं पढ़ के सुना दूं? आपको नताशा गुप्ता याद है? वही जो हमारे साथ हुजरा होटल में काम करती थी। हाँ, मैंने सोचा दादी जी के मेन ऑफिस में उसे कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दे दूं। हाँ, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। लेकिन क्या हमारा स्टाफ सफिशिएंट नहीं है? सफिशिएंट तो है, लेकिन 5 स्टार होटल इतनी तेजी से बढ़ रहा है एंड वी नीड मोर रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग पीपल, और वो तो हम दोनों की देखी हुई है। नो डाउट, शी इज वेरी एफिशिएंट मैनेजर। मैंने भी वही सोचा था, लेकिन आपसे और डैडी जी से मशवरा करे बगैर मैं उसे रखना नहीं चाहती थी। तो मेरी राय में तो तुमने सही डिसीजन लिया है। पापा, अगर आप कहें तो हम उसे अपॉइंट कर लें। ये मेरा ऑफिस है, कैसा लगा? गुड, वेरी गुड। मन लगाकर मेरी मर्जी के मुताबिक काम करती रहो, तुम्हारा फ्यूचर भी वेरी गुड हो जाएगा। लेकिन लोला, मैडम, मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि मुझे करना क्या है। अपने आंख और कान खुले रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन तुमसे मिस नहीं होनी चाहिए। करण खन्ना के पर्सनल स्टाफ का कॉन्फिडेंस जीतना, ताकि उनकी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स तक तुम्हारी पहुंच हो। लेकिन ये काम तो आप ज्यादा अच्छी तरह कर सकती हैं। आप करण खन्ना की बहू हैं, आपकी रोक टोक कौन करेगा? क्या मैं ये बात नहीं जानती, लेकिन मुझे ज्यादा जरूरी काम पूरे करने हैं। ये सब तुम क्यों कर रही हो लोला? तुम आम खाओ नताशा, पेड़ क्यों गिनती है? Mr. Berry, please come into my office. May I come in, ma'am? Yes, Mr. Berry.
मिस्टर बेरी, ये है नताशा गुप्ता, हमारे होटल के एक मैनेजर हैं। ये है मिस्टर महेश बेरी, ही इज करण खन्ना's पर्सनल असिस्टेंट। हेलो मिस गुप्ता। हेलो। मिस्टर बेरी, आई वांट यू टू कोऑपरेट विद नताशा कंप्लीटली। यस मैडम। मैडम ये पेपर का जरा चेक कर लीजिए। थैंक यू मैडम। जी मैं अंदर आ सकती हूँ अंकल? लोला बेटा हाँ, कैसे आना हुआ? जी बस कुछ चेक साइन कराने थे और एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं चाहती हूँ आप पढ़ लें। अरे किसी असिस्टेंट को भेज दिया होता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इनसे भेजिए, ये मेरा असिस्टेंट है मिस्टर जोग। नमस्कार। ये राहुल चुबाई को अरे ये बॉम्बे नहीं है, हिंदी में बोलो। सॉरी। आइए बैठिए। लाइए बेटा। इस कंपनी में करण भाई का हर काम ये संभालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, सब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, लोन एग्रीमेंट्स बनाना, हर कंपनी का हर काम ये जानते हैं। जब चाहे तुमसे कंसल्ट करते हैं। दीदी मेरे लिए क्या लाई हो? पमी तेरे लिए है ये साड़ी और ये सलवार कमीज। थैंक यू। आपके लिए पापा सूट है। अरे बेटा। माँ तुम्हारे लिए साड़ी है। मुझे नहीं चाहिए बेटी। क्यों? बेटी के घर से सामान लेना शरीफ लोगों का तरीका नहीं होता। शरीफ माँ बाप तो बेटी को हमेशा देते ही हैं। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा भाषणबाजी मत कर। नहीं लेना है तो मत ले। इतने प्यार से लाइए बिटिया मेरी, ये वापस छोड़ा जाएगा। ले पम्मी, ये भी तू ले। अब जाओ अंदर, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। अच्छा बेटी, ये बता कि तूने नताशा को नौकरी पे क्यों रख लिया? नताशा की बागडोर मेरे हाथ में है, वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब हमारी प्लानिंग में हर कदम पे हमें कामयाबी मिल रही है। मिल जाती, लेकिन एक रुकावट है। हा? कैसी रुकावट? डैडी जी ने पावर ऑफ अटर्नी दिलीप अंकल को दे रखी है। अरे कब? पैरालिटिक अटैक के बाद तो वो साइन करने के लायक भी नहीं है। पैरालिटिक अटैक के बहुत पहले, जब से राहुल अमेरिका में था। ये तो बड़ी बुरी खबर है बेटा। अब क्या होगा? इस अड़चन को हटाने के लिए कुछ तो करना होगा। दिलीप अंकल, मिसेस खन्ना जी, आइए। दिलीप अंकल बाहर गए हैं कहीं? हाँ, इस वक्त तो वो हमेशा हाईकोर्ट में होते। ओहो, आपका कुछ काम था? नहीं कुछ काम तो नहीं था। नहीं, अगर हो तो बता दीजिए, मैं उनको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। नहीं, बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा हेलो बोल दूं। बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नथिंग, थैंक यू। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? काफी सालों से। आपको लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग ऑल्सो। आपको ज्यादा क्या पसंद है, सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल। अगर आपके पास क्रिमिनल केस आए तो आप किसका साथ देंगे, क्रिमिनल का कि विक्टिम का? आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताइए। मैं उसी का साथ दूंगा जो सही होगा। क्यों? बिकॉज आई बिलीव इन जस्टिस। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दिलीप अंकल को कह दीजिएगा मैं आई थी। मुझे तो करण भाई की तबीयत में कोई खास फर्क नहीं लगा। इलाज तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन इस इलाज से पापा को कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं। क्यों ना आगे के इलाज के लिए हम इन्हें अमेरिका ले चले? मरीज के दिल में अगर ठीक होने की इच्छा ना हो, दुनिया का कोई भी इलाज उसे ठीक नहीं कर सकता। आपने ये कैसे कह दिया अंकल जी कि डैडी जी के अंदर ठीक होने की इच्छा नहीं है? क्योंकि मैं करण भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। हेलो हेलो बेटी, कैसी हो? हो दिलीप साहब भी हैं। कैसे हैं? ठीक हो? मैं सोनी। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो ये आपके फादर इन लॉ हैं? हाँ हाँ, करण खन्ना मेरे समधी हैं। और दिलीप साहब क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, चिंता तो सिर्फ करण भाई की है। ओह हाँ, कैसे है करण भाई? मैं पहले जरा उनका हाल चाल पूछूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बैठिए, वो इस वक्त आराम कर रहे हैं।
आप सुनाइए कैसे आना हुआ? अरे बेटा मंडी गया था, बड़ी सस्ती सब्जी मिलती है। इधर आया था तो सोचा लोला बिटिया से मिला। कैसी है बिटिया? आप चाय लेंगे? चाय का टाइम कहाँ रहा? आपको देर हो रही होगी ना पापा, मम्मी सब्जियों का इंतजार कर रही होंगी। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ, आइए ना। हाँ, अच्छा बेटे, अच्छा था। आपका नाम क्या होता है? हाँ, रुद्राक्ष साहब। आप आइए कभी मेरे बंगले पे, बंगला है, आइए। ओके, अच्छा बेटे, अच्छा दिलीप साहब, ओके, चलो 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 बेटे, चलो चलो चलो। क्या बात है, बहुत देर से इतनी सोच में डूबे हुए हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा के बारे में सोच रहा था। मैं जानती हूँ वो आपके दोस्तों से बहुत अलग हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं उन्हें घर में आने से मना कर दूंगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो लोला, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? यही कि नौकरी करने के बजाय अगर वो खुद अपना कोई बिजनेस शुरू कर लें तो कैसा रहेगा? खुद का बिजनेस? हाँ, इससे क्या कि कांस्टेंट इनकम शुरू हो जाएगी और जहाँ तक पैसों का सवाल है तो लोन मैं दे दूंगा। लेकिन नहीं, लेकिन कुछ नहीं, ये तय रहा। हम कल उनके पास जाएंगे। भाई आपको वो तुम्हारे पापा हैं, अब उनका लाइफस्टाइल भी तुम्हारे बराबर का होना चाहिए। थैंक यू, वेरी स्वीट। अरे बेटा तुम कुछ खा ही नहीं रहे हैं? ये देखो रतलाम की सेब है, ये भी। नहीं आप ये खाइए, मैंने अभी बनाया एकदम गरम गरम आपके लिए। नहीं मम्मी, तू ही खाना, मैं अब ये सब खा चुका हूँ और नहीं खा सकता। लीजिए ना। अच्छा ठीक है, बस ये लो। तुम बहुत शर्माते हो बेटा। और तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। कोई बॉयफ्रेंड पटाया कहीं? नहीं, कभी नहीं। और सुनिए साहब, ये 20,000 रुपए कैश हैं और 10 लाख का चेक। ये किस लिए? ये आपके लिए। मेरे लिए? नहीं, मैं क्या करूंगा भला इसका? मुझे नहीं चाहिए, मैंने मांगे भी नहीं। नहीं, ये पैसे आप रखिए, इससे आप अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये आइडिया ठीक है आपका। हाँ, बिजनेस करूंगा मैं इससे। वैसे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? मैं बहुत सारे बिजनेस एक साथ कर सकता हूँ। जैसे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सैनिटरी का बिजनेस, और इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस, और रियल एस्टेट का बिजनेस। बहुत ये मैंने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। दीदी, आप बहुत लकी हैं, आपको इतना अच्छा पति मिला। फिर भी इससे भी अच्छा घर ढूंढूंगी, तो चिंता क्यों करती है? अच्छा बेटा, आशु क्या कर रहा है? बस अभी नाश्ता खाते चला है। अच्छा, वो पेपर्स ना पापा को पढ़ के सुना देना और उनको ऑफिस में भिजवा देना ड्राइवर के साथ। ऑलराइट, हाँ, सी यू, बाय। टेक केयर। पुत्र टुकर क्या देख रहा है? गले लग अपने दांव के। तुम लोगों ने मुझे करण खन्ना की बीमारी की खबर भी नहीं दी। शर्म नहीं आती? मुझे बाद में पता चला। बात दरअसल ये थी। लाला जी क्या होता है? अच्छा, कोई बात यार की यारी से बढ़कर नहीं हो सकती। चल लेके चल अपने बाप के पास मुझे। खोचा करण, तेरा यार तुझसे मिलने आया है। ये तूने अपना क्या हाल बना डाला है मेरे दोस्त। मैं जानता हूं कि औलाद की नाफरमानी का बहुत दुख होता है, लेकिन तूने तो इस दुख को अपने दिल का रोग बना लिया। प्रिया बेटी ने तुम्हारी इजाजत के बगैर शादी कर ली। तुम्हारे से नहीं पूछा। ये कौन सी अनोखी बात है?
ये तो घर घर की कहानी है। जो तेरे साथ कल हुआ वो मेरे साथ आज हुआ है। इस बात के लिए तुम्हें ना तो शर्मिंदा होना चाहिए ना तू इतना मलाल कर। मेरी बात समझ मेरे दोस्त, मैं तेरा संबंधी नहीं बन सका, लेकिन याद रख मैं तेरा यार हूं। ऐसा यार जिसकी यारी पे तू फख्र करेगा। ये एक पठान की जुबान है, आजमा कर देख लेना। हेलो लोला जी। आइए मिस्टर जोग, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। क्या इनफैक्ट मेरे क्लाइंट के साथ मेरा लंच फिक्स था, लेकिन आपने इतने प्रेम से दावत दी तो इनकार नहीं कर सकते। मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने का शुक्रिया। और सुनाइए, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छी चल रही। कोई क्रिमिनल केस सॉल्व किया है पिछले दिनों में? हाँ, ये क्यों? ओह, क्या दिलवाया आपने क्रिमिनल को, रिहाई या कैद? अगर वो बेकसूर है तो रिहाई ही रिहाई। That's very interesting. मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। आप ये क्रिमिनल्स में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती? मुझे क्रिमिनल्स में दिलचस्पी नहीं है, क्राइम में है। मैं क्राइम करने के तरीके सीखना चाहती हूँ। That sounds interesting. कहीं आप मेरे गुरु बनेंगे? क्या सीखना चाहती है आप मुझसे? वही जो एक लॉयर सिखा सकता है, कानून तोड़ के सजा ना पाने के तरीके।